हाय मिस्टर चौहान। हेलो डॉक्टर। श्रुति कैसी है? उसे होश कब आएगा? आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपकी वाइफ का ऑपरेशन सक्सेसफुली हो गया, लेकिन अभी भी उन्हें कांस्टेंट मॉनिटरिंग और केयर की जरूरत है। सब ठीक तो है ना? एवरीथिंग इज नॉर्मल, आप प्लीज स्ट्रेस मत लीजिए। एक्चुअली जो केयर और मॉनिटरिंग की आपकी वाइफ को जरूरत है ना, वो फैसिलिटीज हमारे हॉस्पिटल में है नहीं। तो आप क्या सजेस्ट क्या कर रही हैं? मिस्टर चौहान, मैं ये सजेस्ट कर रही हूँ कि आप अपनी वाइफ को किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जाइए। नागपुर में और भी अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, आप उन्हें वहाँ एडमिट करवा सकते हैं। आप काफ़ी नसीब वाले हैं मिस्टर चौहान। आपने मुझसे और पुलकित जीजू से बचने के लिए यहाँ इतनी दूर इस हॉस्पिटल में श्रुति को एडमिट किया। लेकिन देखिए ना, पुलकित सर को ही श्रुति के ऑपरेशन के लिए बुलाया गया, और वो ऑपरेशन इतना क्रिटिकल था कि पुलकित सर के अलावा हर किसी के बस की बात भी नहीं है। विराट ऐसा कैसे कर सकता है? मैं उसी की वजह से तो इस घर में आई थी। पहले सही को लाके उसने मुझसे किया हुआ वादा तोड़ा। खैर वो सब तो मैंने जैसे तैसे झेल लिया था, मगर कम से कम वो मेरी आंखों के सामने तो था। लेकिन अब तो वो इस घर से ही चला गया है। मैंने सम्राट को जैसे तैसे अपने से दूर रखा हुआ था अभी तक, लेकिन क्या मुझे उससे ही अपना पति मान लेना होगा? मैं क्या करूं? क्या करूं? क्या हुआ? वो कुछ नहीं, बस वो थोड़ा सा सरदर्द हो रहा था। पूरे घर का माहौल ही बिगड़ गया है। हर कोई बुझा बुझा लग रहा है। पता नहीं विराट के सर पे कौन सा भूत सवार हो गया है कि वो किसी की बात ही नहीं सुन रहा है। ये श्रुति कभी मुझे मिल गई ना तो छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। क्या करोगे तुम? उसे कहूंगा कि विराट की जिंदगी से चली जाए। और वो चली जाएगी? सम्राट, विराट ये घर छोड़कर चला गया है। हम सब मिलकर भी उसे रोक नहीं पाए। यहाँ तक कि बड़ी मामी ने भी उसे कहा कि वो श्रुति को छोड़ दे, लेकिन विराट ने बड़ी मामी की बात तक नहीं मानी। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे कहने पर वो श्रुति विराट को इतनी आसानी से छोड़ देगी? वहिनी, अश्विनी वहिनी। नहीं नको, मन नहीं है। अश्विनी, अपने चेहरे को अखबार मत बना जिसमें सब लोग हमारे घर का हाल पढ़ सके। पटनायक भाव साहब के यहाँ सत्यनारायण कथा में हमारे पड़ोसी भी आए हैं। मन ना भी हो तो भी थोड़ा सा हंस ले। कुछ खा ले, दे प्लेट दे। ये समोसा टेस्टी दिख रहा है, खा ले। खा, तुझी प्लेट कुठेगा? मैंने खा लिया। अश्विनी जी, भवानी जी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। बहू नहीं आई आपकी? वो मेरी बहू करिश्मा है ना, वो मायके गई है, और हमारी पत्र लेखा की तबीयत सेहत ठीक नहीं है ना, इसलिए वो नहीं आ पाई। और अश्विनी जी, आपकी बहू, अरे वो जो डॉक्टर की पढ़ाई कर रही है, उसे साथ में नहीं लाई क्या आप? उसे कुछ जरूरी काम आ गया इसलिए कॉलेज गई है। आपको कैसे पता? वो तो अभी आपके साथ रहती भी नहीं है। मेरी बेटी ने देखा था, आपकी सही सामान लेके घर छोड़ के चली गई। अरे तुम तो बोल रही थी कि विराट भी घर छोड़ के चला गया है। हाँ, वो चला गया है छोड़ के। अरे ऐसी क्या बात हो गई? पहले बहू घर छोड़ के गई, फिर बेटा घर छोड़ के गया। अरे दोनों अलग हो रहे क्या? नहीं, दोनों अलग नहीं हो रहे हैं। वो किसी काम से गए हैं, बस बहुत जल्द लौट भी आएंगे। भवानी जी, आपकी छोटी बहू है ना, पहले भी बहुत बार घर छोड़ चुकी है। मेरी बेटी ने तो वीडियो बना के भेजा है उसका
आपकी बहू ना आपके परिवार की बेइज्जती कर रही थी पूरे मोहल्ले में, और सारा मोहल्ला देख के हंस रहा था। असं तर नाही करायला पाहिजे होता ना तिने। क्या बात कर रही हो? अरे ऐसा भी हुआ था क्या? अरे जरा वो वीडियो मुझे भी भेजना, मैं भी तो देखूं उनकी छोटी बहू ने क्या क्या ड्रामा किया था। मेरे घर की इज्जत इस तरह खुलेआम उछलेगी कभी नहीं सोचा था। इनको अभी नहीं रोका तो बात और बढ़ जाएगी। वो मेरी बहू नहीं है, अश्विनी की बहू है। ये उसे कंट्रोल नहीं कर पाई। मतलब ये सच है कि सई घर छोड़ के चली गई और घर की बड़ी होने के बावजूद आप उसे रोक नहीं पाई? आपको क्या लगता है बहनी ने कोशिश नहीं की होगी? लेकिन वो जंगली मुर्गी एक बात सुनने को तैयार नहीं। यहाँ तक कि सई ने डिवोर्स की भी धमकी दे दी। तुम लोग यहाँ पर पूजा के लिए आए हो या गप्पा गोष्ठी करने? भवानी जी, अब 4 पड़ोसन मिलेगी तो थोड़ी बातचीत तो होगी ना। और आप तो तलाक के सब खिलाफ थी, फिर आपने कैसी परमिशन दी? अरे परमिशन कोई मांगेगा तब तो देंगी ना। बहू तो पहले घर छोड़ के चली गई, वो भी दूसरी बार। वो भला क्या परमिशन मांगेगी? अब देखना सीधा डाइवोर्स के कागज भेजेगी। अगर अश्विनी, तेरे बहू बेटी की बात चल रही है ना, अरे कुछ तो बता क्या हो रहा है? तेरे बहू का किसी के साथ चक्कर चल रहा है क्या? हाँ, अरे आजकल तो ये बहुत होता है। और हाँ, कहीं तेरी बहू भाग तो नहीं गई ना उसके लवर के साथ? वैसे तो आजकल ना लड़कियों का जरा भी भरोसा नहीं। गप्पा बसाना, मैं अपनी बहू के बारे में कुछ भी गलत नहीं सुनूंगी। उसकी कोई गलती नहीं है, गलती मेरे बेटे ने की है। अच्छा, क्या किया है तुम्हारे बेटे ने? अरे ले दे के प्रॉब्लम क्या होती है? होगा किसी दूसरी औरत के साथ चक्कर। अरे देवा, इतना बड़ा पुलिस ऑफिसर तो दूसरी औरतों के साथ संबंध रखता है? बस, क्या बकवास कर रही हैं आप लोग? हाँ, शर्म नहीं आती? भवानी जी, आप तो घर की बड़ी है ना। अब हमारे घर में कोई प्रॉब्लम होती थी तो आप तो बड़ा हमें ज्ञान देती थी। अब खुद के घर में डिवोर्स हो रहा है, डिवोर्स, और आप कुछ नहीं कर पा रही हैं। अरे ऐसी बात टॉक वार्तालाप क्यों कर रही हैं? आपको क्या लगता है हमारी वहीनी ने समझाया नहीं होगा विराट को? उन्होंने बहुत समझाने की कोशिश की कि दूसरी औरत के लिए अपनी बीवी पत्नी बाइकों को मत छोड़, लेकिन वो सुने तब ना। सोनाली, क्या बकवास की जा रही है तू? अक्ल घास चढ़ने चली गई है क्या? नहीं, मैं आपके ही मान सम्मान रिस्पेक्ट के लिए बोल रही हूँ। अरे अब कैसा मान सम्मान? भवानी जी, आप तो अपने घर में बड़ी बड़ी बातें करती थी, लेकिन आपके भतीजे ने आपकी नहीं सुनी और घर छोड़कर चला गया। आइंदा हमें घर कैसे चलाना है और बहुओं को कैसे कंट्रोल में रखना है, प्लीज इसका भाषण तो आप दीजिएगा ही मत। और हाँ, आपने हमें विराट की शादी में तो इनवाइट किया नहीं था, कम से कम डिवोर्स हो जाएगा तब तो बुला लीजिएगा हमें। और क्या चल रहा है वो ट्रेंड आजकल? अरे हाँ, वो ब्रेकअप पार्टी। कम से कम हमें डिवोर्स पार्टी में बुला लेना आप। और क्या, डिवोर्स पार्टी, बड़ा मजा आएगा।